ओम शांति। सुनते हैं आज 26 नवंबर 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी प्रसन्नता द्वारा नज़र से निहाल करना। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी है। नंबर 2, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी। नंबर 3, बाबा के 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं। लास्ट, बाप दादा बच्चों से अभी क्या चाहते हैं। तो सुनते हैं 26 नवंबर 97 की मुरली। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प पहले मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लद्दे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो। जानते हो ना, सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। रूहानियत की और पर्सनैलिटी क्या होती है? और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है, हाँ, लौकिक में भी। लेकिन कितने भी बड़े ते बड़ी संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे ये संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा विनाशी खजानों से भरपूर हो। यह खजाने आज हैं, कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकता है। अखुट्ट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटी बनती है व कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचते ऊंच परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है? रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख खुशी, कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो? आप भी गाते हो और बाप भी गाते हैं।
बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत ही सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में भी मर्ज रहे, है ही नहीं, है दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाएं कि वह अपनी पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रसन्नचित हैं तो चलना भी पर्सनैलिटी, तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, जो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। तो बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स नहीं होगा। एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे फिर? तो वो सेवा तो वे भी कर रहे हैं, आप आदि रतन हो, न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है ना। 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है, तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, क्या सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदमगणा मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं। कौन से? जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोगों विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। बाबा ने कहा, हाँ, सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था ना कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं।
ऐसे ही लग रहा था ना जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से चाहते हैं, ध्यान से सुनना, क्या चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो, जो हुआ वह बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो, अभी औरों को माइक बनाओ और आप क्या, आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हो और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना। बाबा ने कहा जैसे बाप दादा बच्चों की वतन से पालना कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हैं? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करें ये करें, ये प्लान जो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि अब बेहद का सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। तो अच्छा कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी और बाबा के तना बन के हम सारे विश्व को बेहद की सकाश देवें, इस सेवा में निरंतर बिजी रखें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।